गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एल्कोहलों की एक और महत्वपूर्ण समीकरण एल्कोहलों का ऑक्सीकरण, इसको यहां पर डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट समीकरण है, बहुत आसान है, थोड़ी सी आपको ध्यान से समझनी है। और इस रासायनिक समीकरण का भी उपयोग हम लोग एल्कोहलों के विभेदन में करते हैं। विभेदन का मतलब कि दिया गया अल्कोहल प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है, इनकी पहचान करने के लिए भी इस ऑक्सीकरण की अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मैं एक अल्कोहल का फॉर्मूला बना रहा हूं। ये सी एच, एक O और एक H है ना। आप जो फॉर्मूला लिखते हैं, सपोज दैट ये किसका एग्जाम्पल है, CH3OH, यानी मेथेनॉल का एग्जाम्पल है। तो मेथेनॉल का स्ट्रक्चर मैंने इस प्रकार से लिख लिया। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है कि एक तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बना हुआ आबंध ब्रेक होता है, ठीक, और एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बना हुआ आबंध टूटता है। यानी यह इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो बने हुए आबंध हैं वो टूट जाते हैं। और टूटने के बाद में जिस यौगिक का निर्माण होता है, एक बार जरा उसको ध्यान से देखते हैं, तो शेष क्या रह गया, कार्बन, कार्बन पर दो संयोजकताएं, ठीक है, और एक ऑक्सीजन। लेकिन आपको पता है ऑक्सीजन की कुल संयोजकता कितनी होती है, दो, और कार्बन की कुल चार। तो एक, दो, तीन, चार, दोनों को संतुष्ट करने के लिए हमने ये बना दिया। तो इस तरह से आपको देख रहे हैं कार्बोनिल यौगिक, यानी ऐसे यौगिक आपको प्राप्त होंगे जिनमें कार्बोनिल समूह, है ना, उपस्थित होगा। इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बने हुए बंध के टूटने के बाद में कार्बोनिल समूह युक्त यौगिकों का निर्माण होता हो, ऐसी रासायनिक समीकरणों को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। अब मैंने कहा कि इस रासायनिक समीकरण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों की पहचान करने के लिए करते हैं। सबसे पहले मैं प्राथमिक अल्कोहलों का एग्जांपल ले रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया किसी प्राइमरी अल्कोहल के एग्जांपल को लिया। प्राइमरी अल्कोहलों का जो आप फार्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहलों का फार्मूला है। अगर मैं इसको संरचना के रूप में प्रदर्शित करने लगूं, मैं यहां आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर सहित आपको यहां पर बना करके दिखाऊंगा, या RCH, एक O और एक H, ठीक। तो या तो आप ऊपर वाला फार्मूला ले लीजिएगा या नीचे वाला फार्मूला ले लीजिएगा, ठीक। आप क्या कर रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की रासायनिक अभिक्रियाएं अगर आपको ध्यान होंगी, तो ऑक्सीकरण की रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें या तो हम ऑक्सीकरण का प्रवेश कराते हैं, क्लियर, या हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को पृथक करते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें या तो ऑक्सीजन को जोड़ा जाए या हाइड्रोजन को पृथक किया जाए, ऑक्सीकरण की अभिक्रियाओं के नाम से जानी जाती है। तो मैंने कहा हाइड्रोजन को पृथक करना, ठीक। तो यहां से मैं क्या करता हूं, एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बना हुआ बंध तोड़ दिया, और एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से, तो कुल मिलाकर के क्या निकल गया, -H2 हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, -H2। अब बाकी का जो यौगिक शेष बचा वो क्या है, RCHO, ये क्या है, RCH डबल बॉन्ड O। तो ये कौन है, एक एल्डिहाइड है। क्या मिल गया हमें, एल्डिहाइड में प्राप्त हो गया। देख लीजिएगा आप, इस एल्डिहाइड के अंदर कौन सा समूह उपस्थित है, कार्बोनिल समूह उपस्थित है,
ठीक। अभी ये रासायनिक अभिक्रिया आगे बढ़ती है, किस प्रकार से आगे बढ़ती है कि अगर इसे पुनः ऑक्सीकृत कराया जाए, ठीक। देखिए प्राइमरी अल्कोहलों की जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है वो संपन्न होती है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय K2Cr2O7 जैसे प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो आप इस ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर K2Cr2O7 और प्लस H2SO4 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हम इसमें इसका ऑक्सीकरण कराने जा रहे हैं। और ऑक्सीकरण में मैंने अभी बताया था या तो हाइड्रोजन को निकालना या ऑक्सीजन को जोड़ना, ठीक। तो यहां तो हमने हाइड्रोजन पृथक की तो एल्डिहाइड प्राप्त हुआ, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन का एक परमाणु यहां पर आकर के जुड़ जाएगा तो COOH, ये हमें क्या प्राप्त हो गया RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें प्राप्त हुए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमें प्राप्त हुए। और ये रासायनिक अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न हुई, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट जैसे प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में संपन्न हुई। अब आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि इसमें प्रथम पद में एक हाइड्रोजन का परमाणु निकलता है, तो हाइड्रोजन परमाणु के पृथक होने के कारण इस रासायनिक अभिक्रिया को विहाइड्रोजनन, विहाइड्रोजनन का मतलब हाइड्रोजन का अणु या हाइड्रोजन का परमाणु पृथक होना, तो हाइड्रोजन के पृथक होने के कारण इसको विहाइड्रोजनन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसे हम विहाइड्रोजनन भी कह सकते हैं या ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो हमने देखा पहले चरण में प्राइमरी अल्कोहलों के अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे प्रबल ऑक्सीकारक के द्वारा ऑक्सीकरण के फलस्वरूप पहले एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, ठीक, जो पुनः अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। तो प्रथम चरण में जब हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसा अभिकारक इस्तेमाल कर रहे हैं तो सीधे सीधे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाते हैं। लेकिन अगर हम में से कोई ये चाहे कि हमें एल्डिहाइड पृथक करना है, ठीक, तो हमें फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल नहीं करना होगा। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के स्थान पर हम एक यौगिक होता है, मैं इसको इस तरह से भी दिखा सकता हूं RCH2OH, ठीक। और अगर अब मैं इसका ऑक्सीकरण करा रहा हूं किसके द्वारा CrO3, दिस इज नोन एज क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। किसका इस्तेमाल किया मैंने, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर हम इसके द्वारा अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक, तो ये सीधे सीधे किसमें परिवर्तित हो जाता है, RCHO एल्डिहाइड्स के रूप में पृथक हो जाता है। यानी अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, अल्कोहलों से अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हमें अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे प्रबल ऑक्सीकारक का प्रयोग करना होगा। लेकिन अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है तो हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तीसरी एक और इंपॉर्टेंट समीकरण अगर मैं यहां डिस्कस करने लगूं, सपोज एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया है और वो एग्जांपल क्या है, उसमें दिया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2OH, ऐसे करके एक अल्कोहल का एग्जांपल आपको दिया गया है ना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, नाम की बात आती है तो आप इसे क्या कह सकते हैं, ब्यूट, राइट, 1 2 3 4। दूसरे पर कौन, इन डबल बॉन्ड और पहले पर कौन, ऑल, तो ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ये इसका IUPAC में नेम हो गया। तो अगर मुझे एल्डिहाइड प्राप्त करना है तो या तो मैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का इस्तेमाल करूं, ठीक है, लेकिन इससे भी बेहतर एक यौगिक है हमारे पास में, है ना। और वो यौगिक कौन है, उसको बोलते हैं PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और ये बनता कैसे है, इसको बनाने के लिए
हम तीन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एक तो pyridine का, ठीक है, और एक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का CrO3 का, और एक सांद्र HCl का। इन तीनों का जो मिश्रण होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? PCC यानी पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट के नाम से जानते हैं। तो ये तीन चीजों का मिश्रण है। अब यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, अगर मैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का इस्तेमाल करता हूं तो एल्डिहाइड की एक संक्षिप्त मात्रा हमें प्राप्त होती है, लेकिन अगर बहुत बड़ी लब्धि में या बहुत बड़ी मात्रा में हम एल्डिहाइड को प्राप्त करना चाहते हैं तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के स्थान पर PCC एक बेहतर ऑक्सीकारक का कार्य यहां पर कर सकता है। तो यहां पर क्या होगा, ये CH2OH समूह का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? CHO में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CHO, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब क्या है ये? ब्यूट, 4 कार्बन है, दूसरे पर इन और पहले पर कौन? एल्डिहाइड समूह। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हमने प्राथमिक अल्कोहलों के लिए 3 एग्जांपल्स का डिस्कशन किया। मैं एक बार फिर पुनः इसको रिवाइज करूंगा, मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले बात की मैंने अल्कोहलों के ऑक्सीकरण की। तो अल्कोहलों के ऑक्सीकरण की क्रिया के दौरान कार्बन और हाइड्रोजन व ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच में बने हुए बंधों का विदलन होता है, और विदलन के फलस्वरूप कार्बोनिल समूह युक्त यौगिक, चाहे वो आपके एल्डिहाइड हो चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो, प्राप्त होते हैं। हमने सबसे पहले कहा कि इस रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों के विभेदन के लिए भी किया जाता है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि प्राइमरी अल्कोहलों के ऑक्सीकरण की क्या अभिक्रिया होती है। अगर प्राइमरी अल्कोहलों में, जैसे मैंने एग्जांपल लिया RCH2OH, अगर मैं इसका ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारक अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे यौगिक से कराता हूं तो वही कार्बन और हाइड्रोजन व ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच के बने हुए बंध टूटते हैं और एक हाइड्रोजन का अणु विमुक्त होता है। क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन का अणु निकल रहा है, इसलिए इस स्टेप को हम वी हाइड्रोजनम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ RCH2OH का परिवर्तन, अल्कोहल का परिवर्तन एल्डिहाइड में हो गया। एल्डिहाइड पुनः अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करके, है ना, ये ऑक्सीजन का परमाणु यहां पर ऐड हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऑक्सीकरण की भी डेफिनेशन मैं फिर दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। ऑक्सीकरण का मतलब है हाइड्रोजन को पृथक करना या ऑक्सीजन को जोड़ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। तो प्राइमरी अल्कोहल प्रबल ऑक्सीकारक अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीकृत होकर, ठीक, किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। किंतु यदि आप एल्डिहाइड्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के स्थान पर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और अगर एल्डिहाइड की बड़ी लब्धि यानी बड़ी मात्रा प्राप्त करना चाहते हैं तो PCC जैसे महत्वपूर्ण अभिक्रमक का प्रयोग करना होगा। PCC, जिसे मैं पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट का नाम दे रहा हूं, इन 3 चीजों का मिश्रण है। एक तो pyridine, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और सांद्र HCl का जो संकुल यौगिक है, यानी उनको मिलाकर के जो बना हुआ यौगिक है वो क्या कहलाता है? PCC के नाम से जाना जाता है। तो ये तो थी प्राथमिक अल्कोहलों की, किसके साथ में? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। प्राथमिक अल्कोहलों की ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हमने यहां पर प्रदर्शित किया। अब मैं जरा सेकेंडरी अल्कोहल का यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं। सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल को कैसे लिखते हैं भाई आप ये बताएं? इस तरह का फार्मूला बनाते हैं आप, CH3, ठीक है, CH3 CHNOH, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल है। क्लियर है? अब मैं जरा सेकेंडरी अल्कोहल के एग्जांपल का एक संशोधित रूप भी आपके सामने दिखा रहा हूं। मैंने कहा CH, एक ही बात है दोनों, CH3 CH3OH, O
एच। ऐसा क्यों किया मैंने? ताकि मैं आपको उसकी बेसिक समीकरण से जोड़ सकूं और आपको इसको रटने की आवश्यकता ना पड़े, समझने की आवश्यकता पड़ जाए। आप क्या करेंगे, यहां से कार्बन हाइड्रोजन का वितरण करना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध का वितरण करना है। ये घटना जो संपन्न होती है वो किसकी उपस्थिति में होती है? CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो आप यौगिक को ध्यान से देखेंगे, ये भी कार्बोनिल यौगिक है। क्या क्या शेष बचा? CH3, C डबल बॉन्ड O और क्या रह गया? CH3। तो कौन प्राप्त हो गया? एक कीटोनिक यौगिक जिसे हम एसीटोन के नाम से जानते हैं, ये हमें प्राप्त हुआ। ठीक, तो ये थी द्वितीयक एल्कोहल के साथ अभिक्रिया। तो यहां मैं तीनों के बीच में विभेद कर रहा था, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको क्लियर कर रहा हूं कि प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप या तो एल्डिहाइड्स बनाते हैं, ठीक, या कार्बोक्सिलिक एसिडों का निर्माण करते हैं। एक बात। दूसरी बात, द्वितीयक एल्कोहल ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप कीटोन्स में परिवर्तित हो जाते हैं। अब बात आती है टर्सरी अल्कोहल्स की। टर्सरी अल्कोहल्स यानी तृतीयक अल्कोहल ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को नहीं करते। तो जो अल्कोहल्स एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में परिवर्तित होते हैं वो प्राथमिक अल्कोहल कहलाते हैं। जो कीटोन्स में परिवर्तित होते हैं वो द्वितीयक अल्कोहल्स होते हैं। और जो ऑक्सीकरण की रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते वो कौन होते हैं? वो तृतीयक अल्कोहल होते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीकरण की रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। ठीक है।